जय श्री राम। आप सभी भक्तों को आइए भक्तों, सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल श्री बालाजी धाम खरखोदा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इन जानकारी को अधिक से अधिक साझा करें जो आपको जानकारी देते हैं। आइए आज की जो जानकारी है वो है तारा चतुर्दशी को लेकर और घोर अमावस्या को लेकर। आने वाले इन 3 दिनों में बुधवार, वीरवार, शुक्रवार तंत्र की बहुत सी प्रक्रियाएँ, बहुत सी साधनाएँ बहुत तेज़ी से चलती हैं। तो इन 3 दिनों में आप तंत्र की क्रियाओं से बचाव रखें अपना। अगर कोई शत्रु आपका है जो आप तंत्र मंत्र भूत प्रेत पिशाच छुड़वाते हैं तो उससे अपना बचाव रखें। उससे बचाव संबंधित आपको जानकारी देंगे। और ये दिन है क्या, जो चतुर्दशी होती है इसे तारा चतुर्दशी बोलते हैं, जो आज बुधवार के दिन है, और कल अघोर अमावस्या है। जो भादों का महीना ये चल रहा है, इन दिनों में तंत्र के लिए बड़ी खास दिन है। ये भादों का महीना, तांत्रिक लोग तंत्र के दिन, इन दिनों में तंत्र की बहुत सी प्रक्रियाएँ, बहुत सी साधनाएँ करते हैं। बंगाल में तारा शक्तिपीठ में तंत्र की बहुत सी साधनाएँ इन दिनों में होती हैं और सिद्धि साधनाएँ वो करते हैं। इन दिनों में जो तांत्रिक शुद्र शक्तियाँ जिन्होंने पहले सिद्ध कर ली, शुद्र शक्तियाँ मतलब भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी कर्ण पिशाच ने जिन्होंने सिद्ध कर ली थी और उनसे वो पीछा छुड़वाना चाहते हैं, तो इन दिनों में खासकर तारा चतुर्दशी और अघोर अमावस्या पे इनको वो स्थान दे देते हैं, जल में प्रवाहित कर देते हैं। जल के द्वारा या गंगा जी में या यमुना जी में या कहीं भोग दे करके शमशान में उन्हें वो स्थापित कर देते हैं और अपना पीछा छुड़वा लेते हैं। क्योंकि ये शक्तियाँ जो होती हैं, शुद्र शक्तियाँ अर्थात भूत प्रेत डाकनी शाकनी कर्ण पिशाचनी, ये जिस पर सिद्ध हो जाती हैं उसके बाद उस साधक की, उस भगत की, उस शाणी की, उस तांत्रिक की ये मुक्ति नहीं होने देती। ये मरने के बाद उसे भी भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाचनी ये बनाती हैं। तो इन दिनों में बहुत से तांत्रिक अपना पीछा इन बुरी शक्तियों से भी छुड़वाते हैं। और इन दिनों में मारण प्रक्रिया बहुत होती है और इन दिनों में कृत्या प्रयोग भी बहुत होते हैं। कृत्या प्रयोग में किसी को मारा भी जाता है, तो कृत्या प्रयोग के द्वारा किसी को बीमार करके खाट में डाल दिया जाता है। सालों तक वो खाट में पड़ा रहता है। डॉक्टर उसकी बीमारी को डायग्नोस करते रहते हैं पर दवाई से लग नहीं पाती और कई बार बीमारी सामने नहीं आती, ऐसा भी होता है। और मारण प्रक्रिया में किसी पर घाल छोड़ना इन दिनों में होता है। किन दिनों में? इस बुधवार, वीरवार और शुक्रवार, इन 3 दिनों में तंत्र की बड़ी तेज़ी से काम होता है। क्योंकि ये दिन होली और दिवाली के समान और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समान है। जिस तरह डाकनी सिद्धि करने वाले तांत्रिक अष्टमी, चतुर्दशी, दिवाली पे और होली पे सिद्धियां करते हैं, उसी तरह इन 3 दिनों में भी वो सिद्धियां कर सकते हैं और वो करते हैं। और इन दिनों में इन शक्तियों का, बुरी शक्तियों का प्रयोग करके, तांत्र की शक्तियों का प्रयोग करके लोगों का सर्वनाश करते हैं। तो ये याद रखें, इन दिनों में अपना बचाव रखें। और कृष्ण पक्ष का, ये भाद्र पक्ष, कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है, चतुर्दशी है और अमावस्या है, इन दिनों में तंत्र के बड़े प्रयोग किए जाते हैं। तो इनसे अपना बचाव करने के लिए आप क्या करें? इनसे अगर आप बचाव करना चाहते हैं, अगर आप काली माता की साधना आराधना करते हैं, माँ का ध्यान, माँ की पूजा करते हैं, तो काली कवच का पाठ करें। अगर भैरव जी की साधना आराधना करते हैं, बाबा का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, तो भैरव कवच का पाठ करें। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जिस प्रकार ग्रहण की मान्यता होती है, ग्रहण में कोई मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धियाँ होती हैं, उसी प्रकार इस कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या पर, और खासकर तारा चतुर्दशी और अमावस्या पर ये सिद्धियाँ होती हैं। और इन चतुर्दशी, अमावस्या और अष्टमी पर तंत्र की, भूत प्रेत छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है बहुत तेज़ी से चलती हैं, खासकर कृष्ण पक्ष की। ये बात याद रखें, अघोर में इस अमावस्या की बड़ी मान्यता है। खासकर तांत्रिक लोग इन अमावस्या की ज़्यादा मान्यता करते हैं, तारा चतुर्दशी की और अमावस्या की, क्योंकि ये तंत्रोक्त सिद्धि के लिए बड़ी खास होती हैं। तंत्रोक्त विद्याओं की सिद्धि प्राप्त करने के लिए बड़ी खास होती हैं। इन दिनों में अगर कोई शत्रु आपका है, वो आप पर कोई भूत प्रेत छुड़वाता है और आपको पता है कि कोई तांत्रिक है, कोई शत्रु आपका जो तंत्रिक पर जाकर आपको प्रकार की क्रियाएँ करता है, भूत प्रेत छुड़वाता है, तो वो क्रियाएँ सीधा आप पर अटैक करेंगी। इन दिनों में बचाव के लिए अपने गुरु के द्वारा बताया कि गुरु मंत्र का जप करें। अगर आपका गुरु मंत्र आपके पास है, आपने अपने किसी गुरु से गुरु दीक्षा लिया है, तो अपने गुरु के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पर चलकर, अपने गुरु का मार्गदर्शन पर चलकर उनके बताए गए गुरु मंत्र का जप करें। उनके द्वारा बताई गई साधना आराधना को आप करें, क्योंकि ये 3 दिन तंत्र में बड़े खास होते हैं। तांत्रिक लोग इन दिनों में अपनी सिद्धियों को करके लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। तो इन तांत्रिकों से और बुरे लोगों से और तंत्र की इन क्रियाओं से बचने के लिए आप, अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ आप करें।
108 पाठ इन रोज़ करें, हर रोज़ इन 3 दिनों तक, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार 3 दिन तक करें। आपके ऊपर ये प्रक्रियाएँ जो होगी नहीं चल पाएंगी और ये तंत्रिक क्रियाएँ नहीं चल पाएंगी, क्योंकि भादों का महीना तांत्रिकों के लिए बड़ा खास होता है। इन दिनों में, भादों के महीने में तंत्र की साधनाएँ बहुत करी जाती हैं। शिल्पी इलम मुस्लिम तंत्र की साधनाएँ बहुत लोग करते हैं। शमशान जगाना, प्रेत जगाना, मशान जगाना, इन प्रक्रियाओं को वो करते हैं। ये बुरी प्रक्रियाएं होती हैं, ये बात हमेशा याद रखें। जो तंत्र की साधना आराधना करते हैं अंत में उसकी दुर्गति होती है, उसकी मुक्ति कभी नहीं होती। और जो किसी का भूत प्रेत छोड़ता है उसकी दुर्गति होती है, सदगति नहीं होती। जो परमात्मा के कुदरत के नियम से छेड़छाड़ करता है उसे अंत में खुद तो भोगना पड़ता है, उसका परिवार, उसके आने वाली पीढ़ियाँ भी इस कष्ट को भोगती हैं और वो व्यक्ति मुक्ति का प्राप्त नहीं कर पाता। ये बात याद रखें। अगर उसका जन्म दोबारा हो जाता है मनुष्य रूप में तो उसको रोगी काया प्राप्त होती है। निर्धन के घर जन्म होता है, रोगी काया प्राप्त होती है और शरीर अपंग हो जाता है। ये बात याद रखें। बहुत से प्रकार के दंड होते हैं जो भगवानों से देते हैं। तो इस प्रकार की साधनाओं से, आराधनाओं से, इस प्रकार के मार्ग से बचें और भगवान का भजन पूजन करें। जो आज आपको मैंने जानकारी दी इसका लाभ उठाएं और अपने ज्ञान का वर्धन करें। तो आप सभी भक्तों को जय श्री राम।